हेलो बच्चों, आपका स्वागत है न्यू वैष्णवी कोचिंग सेंटर में। मैं आपको आज बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाला हूं, जिसमें आपको जीवन परिचय लिखने का टॉपिक बता रहा हूं। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं या जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। तो जो भी जीवन परिचय लिखने का सही तरीका। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है ये आप जानिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं, सही तरीक़ा से पूरे अंक मिल सकें। इसलिए हम आपको एक जीवन परिचय का फॉर्मेट लिखने को दे रहे हैं। आप जीवन परिचय लिखें, इस फॉर्मेट में लिखें। आप कोई भी कक्षा में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, जीवन परिचय लिखने का यह सही तरीका है। बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय मतलब कि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का सही फॉर्मेट। तो किस प्रकार से लिखेंगे, कॉपी में हमेशा हैंड राइटिंग मतलब कि हैंड राइटिंग बनाकर लिखें, मतलब हेडिंग बनाकर लिखें। तो हेडिंग कैसे लिखेंगे, हेडिंग बनाकर लिखें। जैसे पैराग्राफ में लिखने से कई बार ज़रूरी बातें छुप जाती हैं। तो वो देखो हम बताते हैं कौन कौन सी बातें छुप जाती हैं। जैसे मुख्य हेडिंग या शीर्षक, सबसे ऊपर बीच में उस लेखक या कवि का नाम बड़े और साफ अक्षरों में लिखें। मतलब कि सबसे ऊपर है बीच में, जा साइड ना बाहर साइड, बीच में उस लेखक या कवि का नाम बड़े और साफ अक्षरों में लिखें। उसके बीच जीवन परिचय की हेडिंग डालें और उसके बीच में जीवन परिचय क्या करें, हेडिंग डालें। शुरुआत में संक्षिप्त परिचय दें। पैराग्राफ की शुरुआत में उनका जन्म स्थान और माता पिता का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। आप चाहें तो महत्वपूर्ण शब्दों को ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। शिक्षा और करियर के बारे में लिखना है। तो शिक्षा और करियर में लिखेंगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का थोड़ा जिक्र करें। जैसे उन्होंने जो मुख्य कार्य किए हैं जैसे अध्यापन, संपादन या जिन पदों पर रहे उसका संक्षिप्त में वर्णन करें। अंत में उनकी मृत्यु की तिथि और सन लिखकर जीवन परिचय वाले भाग को समाप्त करें। साहित्यिक परिचय यदि आवश्यक हो, जैसे विशेषकर कक्षा 12वीं कक्षा में यदि प्रश्न में साहित्यिक परिचय पूछा गया है तो एक छोटी सी हेडिंग डालकर उनके साहित्यिक योगदान में वे किस युग के कवि लेखक थे और उनकी ख्याति के बारे में 2-3 लाइनें जरूर लिखें। और कवि के बारे में उनकी 2-3 लाइनें जरूर लिखें। अब देखिए यहाँ पर रचनाएं। इस हेडिंग के अंतर्गत उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को वर्गों में बांटकर लिखें। जैसे कि नाटक कौन कौन से हैं, महाकाव्य, जो भी महाकाव्य हो उनके नाम लिखें, जो भी निबंध हो या उपन्यास हो उनके नाम लिखें, आलोचना कहानी संग्रह उनके नाम लिखें। यह तरीका सबसे आकर्षक यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। जैसे भाषा शैली में अंत में एक छोटी हेडिंग डालें भाषा शैली और उसमें बताएं कि उनकी भाषा, अंत में एक छोटी सी हेडिंग डालें और भाषा शैली उनकी उसमें बताएं कि उनकी भाषा कैसी थी। जैसे शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली या संस्कृतनिष्ठ आदि।
और उनकी शैली कैसी थी, जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक या गंभीर आदि। तो इनमें ही 3 में से एक लिख देना है। सबसे ज़रूरी टिप्स जो पूरे नंबर दिलाएगी, तो सबसे ज़रूरी टिप्स क्या है? ब्लैक पेन और ब्लू पेन का सही इस्तेमाल करना। मुख्य हेडिंग जैसे जन्म, माता पिता, रचनाएं ब्लैक पेन से डालें और बाकी सब विवरण ब्लू पेन से लिखें। साफ सुथरा लिखें, लिखावट हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए। हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए। यदि कोई शब्द गलत हो जाए तो उस पर ज़्यादा गंदा ओवर राइटिंग काट पीट ना करें, बस एक बार हल्की सी लाइन काट दें। तथ्य बिल्कुल सही हो। जन्म सन, मृत्यु सन में कोई गलती ना करें, क्योंकि परीक्षक सबसे पहले यही से आंकड़े चेक करते हैं। बच्चों, यह वीडियो बहुत ही कामदायक है। यह वीडियो सभी को शेयर कर दें, जिससे वह जीवन परिचय को जान सकें कि किस प्रकार लिखा जाता है, कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं। इससे हमें बोर्ड परीक्षा में पूरे मार्क्स मिल सकें। और ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो और देखना है, आपको चाहते हैं कि जीवन परिचय लिखने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए, या रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, या 12 के लिए जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप चाहते हैं किस प्रकार होना चाहिए, या किस प्रकार का लिखें जिससे साफ, सुंदर और सही तरीके से सरल भाषा में लिख जाए, जिससे